नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बीजेपी पर एसआईआर के जरिए वोट चोरी का इल्जाम लगाने वाला विपक्ष अब काउंटिंग में धांधली की कोशिश के आरोप लगा रहा है और अपने समर्थकों को मतगणना केंद्रों पर सचेत रहने का आह्वान कर रहा है। महागठबंधन का दावा यही कि बिहार की जनता ने डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारी मतदान किया है, तो एनडीए की दलील यह है कि जनता ने नीतीश सरकार को बरकरार रखने के लिए बम्पर वोटिंग की है। सवाल यही कि बिहार में चाहे नीतीश सरकार की वापसी हो या तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन जाए, उसके हाथ क्या आएगा? क्या बेरोजगारी और पलायन के दंश से वो आजाद हो जाएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत क्या बेहतर होगी? और सवाल ये, बिहार क्या अपराध मुक्त हो जाएगा? द रिपोर्ट। तेजस्वी की पार्टी अंकल को गुड बाय कह रही है, तो नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन टाइगर जिंदा रहे या तेजस्वी को ताज मिल जाए, इससे बिहार की जनता को क्या मिलेगा? यानी बिहार से बेरोजगारी कौन खत्म करेगा? नौजवानों का पलायन कौन रोकेगा? नौकरी और रोजगार कौन देगा? अब तक 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दे दिया गया है। सभी को मिला करके 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया और अब ये तय कर दिया गया है हम लोगों के द्वारा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। चुनाव कोई जीते, सरकार किसी की बने, लेकिन नतीजों से पहले एक बात तो तय हो गई कि सियासत नौकरी और रोजगार को मुद्दा बनाने पर मजबूर हो गई। महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया और सरकार बनने के 20 दिन के अंदर इसके लिए कानून बनाने का भी वादा कर दिया। 3 दिन बाद जब एनडीए का संकल्प पत्र आया तो उसमें भी नौकरी और रोजगार सबसे ऊपर रहा। हालांकि एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा तो किया, लेकिन यह नहीं बताया कि उसमें कितनी सरकारी नौकरी होगी और कितना रोजगार। हर युवा को नौकरी और रोजगार देना, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी रोजगार प्रदान करना। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? किसके बाप के घर से लाएंगे? कुछ आता है जी? तो बताए हैं कि 1 करोड़ कहाँ से देंगे? हम लोग जब किए थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हम लोगों ने तो दे के दिखा दिया, बाप के घर से पैसे लाके दे दिया। बिहार के इतिहास में पहली बार गांधी मैदान से उसी मुख्यमंत्री के हाथों दिलवाने का काम किया जो कहता था असंभव है, कहाँ से आएगा, कहाँ से इतना लोग को नौकरी देगा। तो दिए ना, अपने ही हाथ से नियुक्ति पत्र दे दे के फोटो खिंचवाए। 18 वर्षों से 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में यह भी दावा किया कि अगर डबल इंजन की सरकार बरकरार रहती है तो अगले 5 सालों में बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा, ताकि बिहार से बेरोजगारी दूर हो सके। लेकिन तेजस्वी ने सवाल दागा कि 20 साल तक क्या सोए थे? अब जनता से माफी मांगिए, नौकरी नहीं दे सके इसलिए संकल्प पत्र की जगह सॉरी पत्र लाइए। 5 वर्षों में बिहार को एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर खड़ा करने का काम एकदम नीतीश जी थे, आप ही कर रहे थे आज। नहीं, नीतीश जी आए, उन्होंने जारी किया। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार
फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ। महागठबंधन ने हर घर सरकारी नौकरी के साथ ही सभी सीएम जीविका दीदियों को राज्यकर्मी बनाने का वादा किया, तो एनडीए ने 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने का संकल्प लिया, ताकि आधी आबादी का वोट अपने पाले में आए, महिलाओं के वोट से सरकार बन जाए। हालांकि नीतीश कुमार ने यह घोषणा एनडीए के संकल्प पत्र जारी होने से पहले ही कर दी थी, जिसे एनडीए ने संकल्प पत्र में शामिल कर लिया। जीविका दीदियों को लखपति बनाने का दस्तावेज बना दिया। जीविका आजीविका दीदी कहते हैं, तो जानते हैं हम जो जीविका किया स्वयं सहायता समूह को, और तो भारत का था, देश भर का था, तो वो लोग भी आजीविका कर दिया पाकर जगह में। जो हम लोग जो शुरू कराए हैं, तो आप जरा सोच लीजिए, एक एक तरह से काम जितना किया, और दूसरा लोग जो है वो सब आज तक कोई काम किया है? तो हम लोगों ने तो सब जगह काम किया, तो केंद्र वाले को भी लगा कि बड़ा अच्छा काम किया, तो उसमें भी अपना उसका नाम दिया। जो जीविका दीदी हैं, जो सीएम दीदियां हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सबको जो है हम लोग परमानेंट करके 30,000 रुपये प्रति माह उन लोगों के लिए किया जाएगा। और बाकी के जो दीदियां हैं, समूह हैं, जो सरकार दिन रात काम लेती है, उनको प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग कराएंगे। और जो लोन लेती हैं, जो जीविका दीदियां, जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग माफ करेंगे। और यही नहीं, 5 लाख रुपए का हम लोग बीमा जो है उन सभी दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। बिहार में कुल 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी, जिसके जरिए नीतीश कुमार महिलाओं पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। हालांकि माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा कर तेजस्वी ने एनडीए की महिला वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की। लेकिन चुनाव की घोषणा के महज 1 दिन पहले सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालकर तेजस्वी का दाव कमजोर कर दिया। खाते में पैसा आते ही जीविका दीदियां नीतीश कुमार के लिए सोहर गाने लगे। जीविका के भाग जागो, जुग जुग जिया सुनीति साचा, जीविका के भाग जागो, ललना भोजपुर में बाजेला बधाइया, के नामे सनाया बाजे हो। हालांकि तेजस्वी तब भी माने नहीं। आखिरी मौके पर तेजस्वी ने वादा किया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो एक मुश्त 30,000 रुपए उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। लोगों ने 24 में फिर तय कर दिया कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूहों का आजीविका दीदियां होंगी, तो इसीलिए ये काम शुरू हो गया और अभी तक कुल मिलाकर के 3,85,000 जीविका दीदियां वहां हो गई है। कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। इतनी माताएं बहनें बताइए, बाल बच्चा के नौकरी लगे कि चाहे कि ना लगे कि चाहे, मिलना चाहिए ना। एक मौका दीजिए। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी 17 महीने में। जब सरकार बनी 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। चुनाव की घोषणा से बहुत पहले ही महागठबंधन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का वादा किया था। बुजुर्गों को, विधवाओं को 1,500 रुपए, तो वही दिव्यांगों को 3,000 रुपए पेंशन देने का वादा किया था। लेकिन जून के महीने में नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिया और जुलाई में बढ़ी हुई पेंशन खाते में भी आ गई। तेजस्वी ने इसे महागठबंधन का दबाव बताया, डबल इंजन सरकार को नकलची बताया। ये सवाल भी दागा कि अगर उनकी सुध लेनी थी तो 20 साल तक क्यों नहीं ली। 3 महीने 10 तारीख को ही आप सब लोगों को जो पहले 400 पूरा का पूरा 1,100 आप सब लोगों को होगा,
ताकि आप लोगों को काफी का काफी लाभ हो। तो इससे आप लोगों को फायदा होगा और हम लोगों को तो यही होता ही है। आप पहले जानते न हैं, जो पहले हमारा 20 साल से उसके पहले कोई जो सरकार में कोई किसी के लिए कुछ करता था जी, 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था। जब तेजस्वी घूम घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है, हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे पीछे सरकार 1100 रुपए करती है। नकलों करने नहीं आता है सरकार को। हम बोले 1500 तो किया 1100। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। यही नीतीश जी विधानसभा का भाषण उठा के बोल दीजिए, देख लीजिए। नीतीश जी बोलते थे ना, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही दर कम कर देना चाहिए। जब तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली, तो ये सरकार भी तुरंत पीछे पीछे अनाउंस करती है, घोषणा करती कि 125 यूनिट फ्री में हम बिजली देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुई बढ़ोतरी का श्रेय लेने के लिए जेडीयू बिहार की जनता के बीच उतर गई, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन के घोषणा पत्र की तफसील रखकर एनडीए को नकलची सरकार बताने लगे। चुनाव प्रचार के मंच से अपनी घोषणाओं को सिलसिलेवार बताने लगे। 200 रुपया भेटे छले वृद्धावस्था पेंशन। नीतीश कुमार जी एलखिन पहले 400 केलखिन, आप कते केलखिन है? तो जते बूढ़ लोग छिए से कम पहले हाथ उठबियो तो कतेक सुविधा भेले बतबियो। आ जब 2 आदमी परिवार में छिए तो 2200 रुपया भेटते कि नहीं भेटते? भेटले कि नहीं भेटले? भेटले हाथ उठबियो, भेटल कि नहीं भेटल? सीधा अकाउंट में पाई गेल है। 100 रुपया गैस सिलेंडर, 1500 रुपया पेंशन, 200 यूनिट फ्री में बिजली। किसान के लिए सिंचाई का जो बिजली लगता है, किसान लोग हाथ उठाइए। फ्री में जो बिजली सिंचाई में जो लगता है वो आपको फ्री कर दिया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा और सारा काम हम लोग करेंगे। अभ्यर्थियों के लिए जो फॉर्म फीस होता है उसको माफ कर दिया जाएगा। 14 नवंबर के बाद जिसकी भी सरकार बनेगी, क्या वो बिहार से अपराध खत्म कर देगी? क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर ही आरजेडी के विरोधी जंगल राज के रट लगाते हैं। ये भूलकर कि रोजाना हत्या और लूट की वारदातें जारी हैं। लेकिन नीतीश कुमार का तकिया कलाम सुनकर तो यही लगता है कि 2005 से पहले बिहार डर के साए में जी रहा था और उनके मुख्यमंत्री बनते ही मंगल राज आ गया। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे याद करिए ना, शाम के बाद जो उस समय रहता था, कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम तो जब रहते थे बाहर, तो हम जब आते थे किसी मिलने के लिए तो उसके घरवा में घुस करके हम मिलते थे। तो ये हालत उन लोगों का था। कैसा काम किया है, याद करिए उन लोगों को कि लोगों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नामदर्ज FIR होता है, नामदर्ज FIR होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है।